खुशियों को आगोश में समेट ही लिया। मैं जुबैदा, नाम बदला हुआ, एक अत्यंत ही निर्धन मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। अन्य लड़कियों की तरह हमारे भी सपने हुआ करते थे कि मेरा पति मुझे दुनिया की वह सारी खुशियाँ देगा जिसकी मैं हकदार हूँ और मुझे बहुत ही खुश रखेगा। यह सोचकर मैंने माता पिता के पसंद के युवक से विवाह किया और मैं अपने ससुराल गई। किंतु वहाँ मुझे अपने ख्वाबों के विपरीत माहौल मिला। मेरे पति और ससुराल वालों ने कुछ दिन तो मुझे ठीक से रखा, किंतु बाद में मेरे साथ दुर्व्यवहार, मारपीट एवं अश्लील गालियों का संबोधन करना शुरू कर दिया, जिसे मैं लंबे समय तक बर्दाश्त करती रही और अपने माता पिता तक अपनी समस्या को नहीं जाने दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ससुराल में लोग इतना बुरा बर्ताव भी कर सकते हैं। मेरे कोई संतान भी नहीं थी, इसकी वजह से मुझे तानों का सामना करना पड़ता था। मैं शादी को किसी तरह समझौते के रूप में स्वीकार कर रही थी। मैंने ससुराल के ही एक रिश्तेदार की बेटी को गोद ले लिया, जो लगभग 9 वर्ष की थी। मैं उसे बहुत प्यार करती और अपनी बेटी की तरह ही पाल रही थी। किंतु मेरे ऊपर हो रहे अत्याचार में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही थी। मैं प्रतिदिन जुल्म एवं तानों का सामना कर रही थी। जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब मेरे पति और ससुराल वालों ने मुझे जान से मारने का प्रयास किया। मैं किसी प्रकार अपने मायके आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत सुनाया। मुझे व मेरे माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं और किससे मदद की गुहार लगाएं। किंतु तभी मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि श्याम नगर में सखी केंद्र नाम की एक संस्था है जो महिलाओं की निःशुल्क मदद करती है। यह सुनकर मेरी आंखों में उम्मीद की किरण जागी और मैं अपनी सहेली के साथ सखी केंद्र के कार्यालय पहुंची और काउंसलर से मिली, जिन्होंने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना और मुझे हिम्मत दी। अपने ससुराल वालों से मुझे बहुत ही डर लगता था, किंतु काउंसलर के समझाने पर मुझ में हिम्मत आई। मेरे ससुराल वालों को संस्था में बुलाया गया और कई बार काउंसलिंग हुई, किंतु मेरे पति एवं ससुराल वाले मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, जिसके लिए मैंने एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र भी दिया। किंतु जब कोई हल नहीं निकला तो मैंने अपने पति से तलाक लेने का निश्चय कर लिया और संस्था की मदद से कोर्ट के द्वारा मेरा आपसी सहमति से तलाक संभव हो सका। मेरी बेटी जो मैंने गोद ली थी वह अपने पिता के साथ जाने को तैयार नहीं थी, वह आज भी मेरे ही साथ रह रही है। तलाक के पश्चात मुझे एक अपनी पसंद के युवक से प्रेम हो गया जो मुझे मेरी पुत्री के साथ अपनाने के लिए तैयार था। फिर मैंने उसी वक्त को भली भांति समझने के पश्चात उससे निकाह कर लिया। मेरे पति मुझे व मेरी बेटी को बहुत ही अच्छी तरह से रख रहे हैं और बेटी को पिता का पूरा प्यार दे रहे हैं। उसे महसूस नहीं होता है कि वह उसके सौतेले पिता है। आज मेरा जीवन संस्था की मदद की वजह से बहुत ही खुशहाल और शांतिपूर्वक व्यतीत हो रहा है। मेरे पति मेरा एवं मेरी बेटी का बहुत ही ध्यान रखते हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे पति हम दोनों का इतना ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं अपने पहले पति से बहुत ही धोखा खा चुकी थी। मुझे दूसरी शादी करके मालूम हुआ कि आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं जो किसी की भावनाओं की कद्र करना एवं उन्हें समझना जानते हैं। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। मैं आज भी संस्था में मिलने आती हूँ और मेरे जैसी परेशान अन्य महिलाओं को भी संस्था में लाती हूँ और उनकी संस्था में पूरी शिद्दत से मदद की जाती है, जिनमें से कई महिलाओं के परिवार आज खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं। आज वह संस्था के बारे में और लोगों से भी चर्चा करते हैं कि एक ऐसी संस्था भी है जहां महिलाओं की निःशुल्क मदद होती है और उनके हक एवं हितों को ध्यान में रखा जाता है। मैं संस्था की बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी मदद करके मुझे एक नया खुशहाल जीवन दिया।